दादू, ये बुद्ध पूर्णिमा क्या होता है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम बुद्ध पूर्णिमा पड़ा है। कि युग में अवतार हुए हैं। भगवान का अवतार पृथ्वी से अत्याचार को दूर करना, दुष्टों का दमन करना और संसार में शांति स्थापित करने के लिए होता है। तो सबसे पहले सतयुग में भगवान का अवतार हुआ। कुल 7 मनवंतर होते हैं। वर्तमान में वैवस्वत नाम का 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां युग है। 27 बार चारों युग आकर के चले गए हैं वैवस्वत मनवंतर। ये 28वां कलयुग है। और प्रत्येक युग में भगवान के अवतार हुए हैं। सतयुग में धर्म चारों चरण में विद्यमान थे। तपस्या, यज्ञ, दान और सत्य, ये धर्म के 4 चरण होते हैं। तो सतयुग में धर्म का चारों चरण विद्यमान था, इसलिए भगवान के 4 अवतार हुए। धर्म के द्वारा ही भगवान का अवतरण होता है। ये 4 अवतार कौन कौन से हुए सतयुग में? कच्छ, मच्छ, वाराह और नरसिंह। कछुए का अवतार हुआ, मछली का अवतार हुआ, वाराह का अवतार हुआ और नरसिंह का अवतार हुआ भगवान का। इसके बाद आ गया फिर त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण बचे। एक चरण अधर्म ने नष्ट कर दिया, तपस्या को नष्ट कर दिया। बच गए यज्ञ, दान और सत्य। तो भगवान के भी 3 अवतार हुए त्रेता युग में। रामावतार हुआ, परशुराम के रूप में अवतार हुए भगवान, और वामन के रूप में भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद त्रेता युग की भी समाप्ति हो गई। त्रेता युग में बड़े बड़े दैत्य हुए, जिनका भगवान श्री राम ने संहार किया। दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का परशुराम जी ने संहार किया। देवता और दैत्यों के हमेशा से चलने वाले युद्ध को भगवान वामन ने समाप्त किया। तो भगवान का अवतार शांति स्थापित करने के लिए होता है। द्वापर युग आया, धर्म के 2 चरण बने। 2 चरण नष्ट हो चुका था। दान और सत्य, ये धर्म के 2 चरण थे। त्रेता युग के जितने बड़े बड़े अत्याचारी दैत्य थे, जिनको भगवान श्री राम ने मारा था, वो तमाम दैत्य द्वापर युग में राजा होकर के अवतरित हुए। अब भले ही वो राजा हो गए थे, लेकिन उनकी दुष्टता समाप्त नहीं हुई थी। राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा का पालन करना। लेकिन द्वापर के राजा प्रजा
को कष्ट पहुंचाने वाले थे। जैसे कंस नाम का राजा हुआ, शिशुपाल नाम का राजा हुआ, दंतवक्र हुआ, दुर्योधन हुआ, दुशासन हुआ, ये सभी त्रेता युग के दैत्य थे। उनकी दैत्य प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई थी। संसार में घोर अत्याचार करने लगे, प्रजा त्राही करने लगी। तो भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया और बड़े बड़े उन तमाम दुष्ट राजाओं का संहार खुद भी किया और आपस में उनको लड़वा करके भी उनको नष्ट किया। अंत में उन दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत नाम के युद्ध की रचना की और उस महाभारत युद्ध में संसार भर के उन तमाम दुष्ट राजाओं को आपस में लड़ा करके पृथ्वी के भार को हल्का किया। लेकिन भगवान के परम धाम जाने के बाद संसार में हिंसा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। महाभारत युद्ध के बाद सभी लोग हिंसक हो गए थे। हिंसा करना बहुत ही साधारण कर्म था। जिधर देखो उधर हिंसा, जीव हिंसा करना, एक दूसरे को मारना बहुत मामूली बात था। तो संसार में शांति स्थापना करने के लिए फिर भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार ग्रहण किया। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान ने बुद्ध के रूप में इस पृथ्वी में अवतार ग्रहण किया और बुद्ध के रूप में अवतार ग्रहण करके भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, इस बात की उन्होंने शिक्षा दी। सारे संसार में उन्होंने अहिंसा को ही परम धर्म के रूप में प्रचारित किया और लोगों के हिंसक प्रवृत्ति में भगवान बुद्ध ने रोक लगा करके विश्व में शांति स्थापित किया। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था, वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, उसी तिथि को भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की और उसी तिथि को उनका महानिर्वाण भी हुआ। भगवान बुद्ध के जन्म लेने और संसार में शांति स्थापित करने के उपलक्ष्य में ही बुद्ध पूर्णिमा मनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है और भगवान बुद्ध को स्मरण करने के लिए, उनके उपदेश को अपने जीवन में ढालने के लिए ही वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मना करके भगवान बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी बुद्ध पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य जो है वो पूर्ण होगा। भगवान बुद्ध संसार में शांति स्थापित करके अपने परम धाम को चले गए। उनके जाने के बाद फिर कलयुग का आगमन हुआ है। कलयुग में घोर अत्याचार हो रहे हैं, कारण कि धर्म के जो 3 चरण जो थे, तपस्या,
यज्ञ, दान, दया ये तो समाप्त हो चुका है। कलयुग का एक ही धर्म बचा है, वो है सत्य। सत्यम परम धीमहि। इसीलिए सत्य को ही कलयुग का धर्म बतलाया गया है। एकमात्र धर्म है, तपस्या है, न यज्ञ है, न दान है, कुछ भी नहीं है। कलयुग का एकमात्र धर्म है सत्य बोलना। सत्य के द्वारा ही मनुष्य सब प्रकार के अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कलयुग में सत्यम च दूरे गतम, सत्य भी दूर चले जाएंगे। जीवन में मनुष्य कदाचित कभी कभार सत्य बोलेगा, अन्यथा बात बात में लोग झूठ का आश्रय ग्रहण करेंगे, अधर्म की वृद्धि होगी। कलयुग का जब अंतिम समय आएगा, 821 वर्ष जब शेष बच जाएगा, संसार में घोर अत्याचार होने लगेगा, तब भगवान का फिर 10वां अवतार होगा, कल्कि अवतार। संभल नाम के देश में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। 7 रात्रि और 7 दिन तक घोर वर्षा होगी। पृथ्वी के सारे अत्याचार धो दिए जाएंगे, पृथ्वी की सफाई कर दी जाएगी और उसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और 12 सूर्य उदय होकर के वो सब जल को सूंख लेंगे। पृथ्वी साफ हो जाएगा अत्याचार से। उसके बाद जो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महात्मा पहाड़ पर्वतों के कंदरा कोहरा में गुप्त रूप से जो निवास करते रहेंगे, वे प्रकट होंगे और उनके द्वारा फिर सतयुग प्रारंभ होगा। इस प्रकार से ये प्रत्येक युग में जैसे भगवान का अवतार होता है, वैसे ही द्वापर के अंत में भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार ग्रहण करके अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा प्रदान की। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और सनातन धर्म को आपकी जो जानने की इच्छा होगी वो भी बहुत हद तक शांत हुई होगी। चारों युगों के बारे में डैडी ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है और भगवान बुद्ध का इस धरती पर क्यों जन्म हुआ उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको और भी ज्ञान की बातें मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए हर टेम्पल की। बाय बाय।